मैं बिजनेस करता हूँ। काहे का? ऑटोमोबाइल। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आए हुए सारे लोग पटेल नगर और रामचंद्रपुर के लोग हैं, मैक्सिमम 90% है कि नहीं? और इन लोग जो पटेल नगर रामचंद्रपुर में नाली का पानी से जल जमाव का स्थिति 20 साल से देख रहे हैं, यहाँ का विधायक 25 साल से रह के क्या कर रहा है? यहाँ हमारे मोहल्ले में जो औरत बेटी बहन सब लोग जाती है चप्पल निकाल के, उनके लिए क्या कर रहे हैं 25 साल से? और हम चाहते हैं कि ये बात कान में जाए कि ताकि पटेल नगर रामचंद्रपुर का एरिया सुरक्षित हो और सुधरे। बिल्कुल, ये मैं यहाँ के प्रवक्ता को ये बात कहूंगा कि बीजेपी के और जेडीयू के ये बात वहां तक पहुंचाई जाए। अगले 20 सेकेंड जन स्वराज पार्टी के आगे आइए। सब महोदय जी, मैं उनके तरफ से आया हूं जो आज तक सरकार में नहीं थे, जिनका महोदय का नाम ये जगत और दुनिया जानती है, सिर्फ और सिर्फ बिहार नहीं बल्कि अदर कंट्री में भी जानते हैं, जिनका नाम आदरणीय प्रशांत किशोर है। इन सबों की आवाज बनकर वो आज कर रह गए। मेरे को तो लगता है यहाँ पे उपस्थित सारे स्वजन, सारे युवा उनके चहेते हैं और इनके चहेते हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। हमारे पूर्व वक्ता के रूप में कांग्रेस के भैया, बीजेपी के वक्ता के रूप में सुधीर भैया, जेडीयू के वक्ता के रूप में भैया सर शायद नाम नहीं जान रहा हूं, बाद बाकी सारे डॉक्टर साहब जी जी डॉक्टर साहब। अच्छा है डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहूंगा आप एक दूसरे के ऊपर लांछना लगा रहे हैं। इसी कैमरे से प्रशांत किशोर देख रहे हैं कि इन दोनों, आज यदि बिहार की सर्वे की जाती है तो जो पहले 2001 और 5 में था आज भी वैसा ही स्थान पर आज बिहार है हमारा। आज भी ग्राफ यदि निकाली जाए तो उसी स्थान पर है। कहां गया वे हमारा विकास? हमारे भाई साहब ने इस स्मार्ट सिटी की बात कही है, इन्होंने नर्क का बात कहा है, इन्होंने बताओ कुछ और भाइयों ने। जब वो बोलते हैं जी तो वो डॉक्टर साहब जब बोलते हैं तो नीतीश जी के बारे में तो वो कहते हैं कि नहीं उन्होंने तो बहुत बढ़िया काम किया, वो तो ये कहते हैं। नहीं, हमारे प्रशांत किशोर बोलते हैं हाँ। लेकिन कब तक बोला था उसने? 1 से 2005 तक उन्होंने देखा कि नहीं ये अच्छे व्यक्ति हैं, ये कर सकते हैं बिहार की बात, ये कर सकते हैं बिहार की बात, ये अच्छा कर सकते हैं, बट इनको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही, अपने चहेतों के लिए ही वो कुछ कर सकते हैं, बाद बाकी करने की क्षमता उनमें नहीं है। ये मैं कहता हूं जन सुराज यदि आएगी सबकी आवाज। ये मुझे बताइए, अपने तो नीतीश जी ने अपने लोगों को कौन किसके लिए किया? हाँ अपने लोगों के लिए किया, उनको जब। अच्छा ठीक। जो ये बोल रहे हैं जन स्वराज के माननीय जिला परिषद के सदस्य भी हैं, पूछिए इनसे कितना नीतीश जी ने फंड दिया और कितना विकास किया। आज तो ये बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात कि ये किए, अरे वो जन स्वराज वाला जो 21,000 लेके इनके से रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया है, पूछिए इनसे 21,000 रुपया इनसे रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया। पहले सुनिए, जन स्वराज वाले 21,000 रुपया लेके इनका रजिस्ट्रेशन किए चुनाव लड़ने के लिए। सोचिए पहला ऐसा पार्टी आया है, पहले देखिए क्या करने आया है, वो जनता को बरगलाने आया है। सर हमको ये पूछना है, तुम जनता के लिए काम कर रहे हो किसी व्यक्ति का खाली नाम लोगे? इनसे पूछिए कितना विकास किए हैं जिला। मैं बताना चाहूंगा भैया, विकास की जहां तक सवाल है तो आज की वर्तमान सरकार हमारे इर्द गिर्द के अंचल अधिकारी को जहां पे अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होता है उसको दबाव दी जाती है कि तुम अमुक व्यक्ति को अनापत्ति प्रमाण पत्र मत दो ताकि वो विकास करके और क्या बोलता है पॉपुलर हो जाए और उसके हमारे रास्ते का रोड़ा बन सके। इस तरह की भावनाएं पल रही है यहाँ पे। इसके बारे में अभी हमारा कलम बंद, जिला परिषद कार्यालय में चपरासी लोग कलम बंद करके रखे हैं, उन्होंने कार्यों को बाधित किया है। इसकी आवाज हमारा प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। देखिए ये लोग जिनको कोई काम करना नहीं होता वो एक्सक्यूज देते हैं। पहला चीज ये बात कर रहे हैं, अरे नीतीश कुमार जी के राज में आप देखे होंगे, तेजस्वी यादव जी को देखे थे ना आप लोग जी, किनके मेरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव जी रील बना के डांस कर रहे थे। देश बिहार का पहला मेरीन ड्राइव है और देश का दूसरा मेरीन ड्राइव है, और ये विकास की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार की तस्वीर बदल के धर दी है। अगर आप पटना से चलते होंगे तो मात्र बिहार शरीफ आते आते 1 घंटा 20 मिनट में आप पहुंच जाते होंगे, लेकिन आरजेडी के शासन में, कांग्रेस के शासन में अगर कोई पटना किसी को जाना होता था तो सुबह चलता था शाम को। सर देखिए, अभी मैं यहाँ 3 लोगों की बात को सुना हूँ। एक भाई साहब ने कहा कि बिहार शरीफ इंग्लैंड हो गया, बिहार इंग्लैंड हो गया। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं बिहार के 9 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहा हूं।
कौन सा इंग्लैंड में 5 किलो अनाज का भिट्ठा मिलता है? अपने बेटे को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट जैसा प्रेसिडेंट, और अब उनका जो है गरीब गुरबा जो है 5 किलो अनाज। दूसरी बात, जहां आप विकास की बात कर रहे हैं, ये मैं इस पर कोई चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि वो देखने की चीज है। बिहार शरीफ के अंदर में बहुत बढ़िया बना हुआ है अस्पताल, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पावापुरी मेडिकल कॉलेज, लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं है डॉक्टर की। इसको समझना होगा। स्कूल की बिल्डिंगें बन गई, लेकिन वहां पढ़ाने वाले शिक्षक अच्छे कहां हैं, ये देखना होगा। विकास के बाद ऐसा नहीं होता। अब जहां भी जिस मोहल्ले में हैं, इस मोहल्ले की चर्चा कीजिए, लोग बताए ना आपको कि सर कम से कम बोलना चाहिए आदमी को। तो बोले पढ़ाई में क्या हो रहा है, उसको तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। 76% आज भी हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय से पढ़ के IAS IPS होते हैं। सिर्फ 34% CBSE बोर्ड से पढ़ता। तो पढ़ाई अगर नहीं हो रहा होता तो कैसे बच्चे हमारे 76। पहले मेरे बात, स्वास्थ्य की व्यवस्था गई है। पहले स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या थी भाई साहब, कि गाय कुत्ता बैल स्वास्थ्य केंद्र में रहते थे। आज जाकर देखिए PMCH, पावापुरी, बागा का हॉस्पिटल देखिए, बोलने का कुछ बोल दिया। आज राजगीर में जहां पर्यटक मेरा नालंदा विश्वविद्यालय 25 लाख विदेशी लोग घूमने आते हैं। ये मैं बोल रहा था। जी 25 लाख विदेशी घूमने आते हैं। ये जो है क्या इसको बोलते हैं, टूरिज्म का जगह है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में एक टूरिज्म का कॉलेज था, उसे बंद कर दिया गया है लोगों को पढ़ने के लिए। दोनों के पास आऊंगा। बोलिए, क्या नाम है साहब? दिनेश कुमार। दिनेश जी नमस्ते। क्या करते हैं साहब? हम कंपाउंड्री करते हैं सर। कंपाउंडर, जरूरत इसी की है सबसे ज्यादा। जी, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और मैं बात करना चाहता हूं कि RJD की जो बात उठ रही है, जो कि यहाँ पर सदस्य नहीं है, मैं उन पे चर्चा करना चाहता हूं कि जो बोला जा रहा है कि जंगल राज। मैं कल भी जंगल राज था, आज भी जंगल राज है। जंगल राज नहीं रुका है, चाहे BJP हो, चाहे JD हो, चाहे कुछ हो, जंगल राज नहीं रुका है और नहीं रुकेगा। इसलिए कि जो हमारा जो सरकार का रीति है, जंगल राज रुक चुका है। पहले के लोग घर से बारात लेके निकलते थे तो आप नहीं पहुंचते थे दरवाजे पे। अभी लोग 1 घंटा में दरवाजे पे पहुंचते हैं। पहले के लोग पटना से जब निकलते थे शाम में, तो सुबह तक घर नहीं पहुंचते थे। ये तुम्हें कौन बताया है? हम लोग देखे हैं उस राज को, देखे हम लोग। यही बात है, जब हम लोग स्कूल से आते थे 4 बजे